हेलो गाइस। आज मैं जो रेलवे के कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे कि मतलब फिज़िकल में प्रॉब्लम जो बता रहे हैं, जो कमेंट्स आ रहे हैं, जो मैसेज आ रहे हैं व्हाट्सएप पे, उनके ऊपर बताने वाला हूँ कि आपको अपनी आई और जो भी फिज़िकल जो फिटनेस का टेस्ट होता है उसको कैसे कंप्लीट करना है, और अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसको भी फिक्स कैसे करना है। और बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से, कोई भी इसमें ट्रिक या फिर ऐसा कोई मतलब थीव्स टाइप का कोई हमें यूज़ नहीं करना है, हमें एक नॉर्मल तरीका यूज़ करना है। तो सबसे फर्स्ट टाइप हम समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप हैं जो इसमें ठीक हो सकते हैं और कौन कौन से टाइप हैं जो मतलब अपने आप को एलिजिबल ना माने, कोशिश करें अगर होता है तो माने। देखो, टाइप 1 है जो मतलब जो बचपन से जैसे हम बॉर्न होते हैं, मतलब पैदा होने पर ही अगर हमारी आँखों में कोई डिफ़ॉल्ट है, लाइक जैसे कि रोशनी ही बिल्कुल कम है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। अगर समय के अनुसार उसमें हम काम करें, मेहनत करें तो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर कभी कोई हादसा हुआ है, ऑपरेशन टाइप का हुआ है, उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट आता है तो वो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसमें मैं भी नहीं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। वो तो अगर भगवान चाहेगा तो ही आप कुछ कर पाएंगे उसमें, लेकिन आपको मेहनत ज़रूर करना है। ठीक है, तो ये दो टाइप्स हैं। आप बचपन से ठीक थे, बचपन के बाद धीरे धीरे जैसे आपकी एज बढ़ती गई, आपने कभी केयर नहीं किया, देखा नहीं आई प्रॉब्लम के बारे में कि आई भी कुछ प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मतलब बचपन से बड़े हुए और कभी ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब पहली बार उनका आई टेस्ट हुआ तो उन्हें पता लगा कि हाय राम, मेरी आँखें की जो आई साइट है वो बहुत ही कमज़ोर है। तो घबराना नहीं है, सबसे पहले अपने अंदर जो देखना है ना, कि हमें सोचना ही नहीं है कि हमारी आई साइट कमज़ोर है, और ये भी नहीं वहम पालना है कि आई साइट कमज़ोर है तो एग्ज़ाम तो फिज़िकल का निकलना ही नहीं है। देखो, जो आरपीएफ, दिल्ली पुलिस, जितने भी मतलब डिफेंस लाइन के जॉब हैं, इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके दांतों में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, कभी बचपन में हड्डी टूटी है हाथों की, पैरों की, तो वो पहले ही अपने आप को निकला हुआ मान लेते हैं, मतलब कि ये नहीं होने वाला एग्ज़ाम। तो मैं उनके लिए मतलब एक संदेश ही दे रहा हूँ कि ना माने ऐसा, सब कुछ हो सकता है। तो बात अभी रेलवे की कर लेते हैं। देखो, आँखों का जो मैंने दो टाइप बताया ना, एक नया मतलब बचपन से और एक अभी तक, तो दो तरीके के होते हैं, दोनों में मेहनत करनी है। सबसे फर्स्ट देखो, एक वीडियो में मैंने ये बताया था आपको कि जो जैसे कुछ फल होते हैं, टमाटर जैसे मैंने बताया था, तो टमाटर को काट के आपको, ये सर्दी का मौसम चल रहा है, अपने छत पे रखना है। उसको मतलब रोज़ सुबह खाना है। मतलब जो ओस होती है ना हमारी, उस ओस ओस जो होती है उससे जुड़ना है हमें, उसको अपने बॉडी में कंज्यूम करना है, लेना है। तो वो बहुत सारे तरीके हैं। पहला टमाटर मैंने बताया, दूसरा आप अभी पपीते बहुत ही सस्ते हैं, तो आप हो सके तो रोज़ सुबह मतलब 10-20 रुपए जितने भी अगर आप कर सकते हो तो पपीता रोज़ खाएं। पपीते के अंदर मतलब हमारी आंखों के लिए जो विटामिन चाहिए होता है वो भरपूर मात्रा में होता है, तो पपीता ज़रूर खाएं। और ये बस सोच के रहें कि आंखों की जो रोशनी है वो पूरी तरीके से हमारी फुल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो सारी जो मेंटलिटी होती है ना, वो सोच पे होती है। अगर आप अपने आप को मिलीनियर सोचोगे ना, तो आप मिलीनियर ही बन जाओगे, और अगर आप अपने आप को सोचोगे कि यार मेरे पास तो कुछ नहीं है, तो कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसलिए सोच पे डिपेंड करता है, आप सोचें। पहला मैंने टमाटर बताया, दूसरा पपीता, तीसरा देखो, अभी मैं सबसे बढ़िया आइडिया ये बताता हूँ कि आप अगर कोई गार्डन है आपके पास, तो गार्डन में जैसे घास होती हैं, तो घासों के ऊपर आपको नंगे पैर, मतलब बेयर फुट, आपको जूता नहीं पहनना है, चप्पल नहीं पहननी है, और बेयर फुट चलना है। क्योंकि जो सुबह होता है वो उस टाइम घासों के ऊपर बहुत सारी ओस होती है। अभी मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। देखो, ये कुछ घास हैं, इन पे ओस हैं। तो ये जो ओस होती है ना, जब हम नंगे पैर चलते हैं तो इससे क्या होता है, ये ओस हमारे पैरों के नीचे तलवे पे लगती है, और इससे वो ओस हमारे बॉडी में कंज्यूम होता है, और वो जाके हमारी आई को बेटर बनाता है। तो कई सारे तरीके हैं, 3 तरीके मैंने बता दिए आपको। चौथा तरीका है कि आपको थोड़ा कष्ट झेलना है, सुबह उठना है। विलेज एरिया में हो तो आप मतलब 4-5 बजे तो आराम से उठ सकते हो, लेकिन जो शहर हैं वहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि आप एक बंद कमरे में सोते हो, और बंद कमरे में सोने से जो हम ऑक्सीजन छोड़ते हैं वही लेते हैं, तो
हमारा बॉडी फुल तरीके से काम नहीं करता सुबह और आलस से भरा होता है, इसलिए हम उठ नहीं पाते। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता, गांव में हमारी जो नींद है वो जल्दी खुल जाती है। ठीक है दोस्तों,